हेलो बच्चों, लेट्स से दिस क्वेश्चन क्लॉक एस इज बेस्ड ऑन ऑसिलेशंस ऑफ अ स्प्रिंग एंड अ क्लॉक पी बेस्ड ऑन पेंडुलम. बोथ clocks run at the same rate on earth on a planet having same density as earth but twice the radius. then तो आपको यहाँ देखिए क्लॉक दे रखी है जो किस पर बेस्ड है, ऑसिलेशन ऑफ अ स्प्रिंग पर, और दूसरे क्लॉक पी जो किस पर बेस्ड है, पेंडुलम मोशन पर. तो यहाँ पर बोला कि अर्थ पर इनका रेट है वो सेम है, इसका मतलब रीडिंग दोनों की सेम है आपके पास. लेकिन जैसे दूसरे प्लेनेट पे लेके जाएं जहाँ पर डेंसिटी अर्थ के बराबर है लेकिन जो रेडियस है 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा आपके पास है. की कॉन्सेप्ट की बात करें तो एक तो क्या है, टाइम पीरियड इन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, या कह सकते हैं अपन हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन इसको, या लीनियर एक्सेलेरेशन इन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम. ये क्या होता है आपके पास, लीनियर एसएचएम होता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम. और दूसरा टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम मीन्स पेंडुलम. तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम या एंगुलर एक्सेलेरेशन सिंपल पेंडुलम. तो आपके पास यहाँ पर दो की कॉन्सेप्ट है, एक तो टाइम पीरियड यानी कि कह सकते हैं एक तो लीनियर एसएचएम है उसका टाइम पीरियड, और एक आंसर आपके पास एंगुलर एसएचएम है. तो लीनियर एसएचएम के लिए मान लें टाइम पीरियड कितना है T1, तो ये होता है T इक्वल टू 2π√m/k. और T2 मान लेते हैं किसके लिए है, पेंडुलम के लिए. ये तो हो गया स्प्रिंग के लिए यानी कि स्प्रिंग मास सिस्टम, और ये किसके लिए हो गया, पेंडुलम. 2π√L/g. तो पहले वाले को अगर मान लीजिए अर्थ पे रेट है उसकी सेम है, तो दूसरी जगह पर लेके जाएंगे तो आपके पास इस रेट में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि मास और के स्प्रिंग कांस्टेंट ये दोनों इंडिपेंडेंट है आपके पास ग्रेविटी के. तो T1 में तो क्या होगा, नो चेंज. लेकिन T2 जो आपका ग्रेविटी पर बेस्ड है तो इसमें आपके पास क्या चेंज आएगा, और आपको देखो यहाँ डेंसिटी कितनी दे रखी है. डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम. तो वॉल्यूम हो जाएगा आपके पास 4/3πr³. तो m/4/3πr³, ये हो गया आपके पास डेंसिटी. अब आपसे क्या कह रखा है कि जो प्लेनेट है डेंसिटी दोनों की सेम है, यानी कि जैसी अर्थ की डेंसिटी है उसकी भी डेंसिटी कितनी सेम, बट रेडियस 2 टाइम्स है. तो रेडियस यानी कि आपके पास यानी ये तो होगी डेंसिटी ऑफ अर्थ. और दूसरे प्लेनेट की बात करें तो डेंसिटी ऑफ प्लेनेट ये भी क्या है, डेंसिटी ऑफ अर्थ के बराबर है, लेकिन रेडियस जो होगी वो कितनी होगी, 2 टाइम्स होगी आपके पास. 2 टाइम्स ऑफ आपके पास डेंसिटी दोनों की सेम है, रेडियस क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी. तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है आपके पास जी, ये क्या होता है, Gm/r². तो यहाँ से आपके पास डेंसिटी कांस्टेंट है तो मास को क्या ले सकते हैं अपन, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. तो G/r², और मास क्या हो जाएगा आपके पास, रो इंटू 4/3πr³. 4/3πr, तो 3 तो आपके क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपके पास इधर, तो m की वैल्यू, और यहाँ पे आपके पास वैल्यू रखे G/r². m कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी और वॉल्यूम हो गया 4/3πr³. तो यानी कि आपके पास ये टर्म क्या बचेगी, G/4/3 यानी कि G/3 रो आपके पास 4πr, केवल क्या बचेगा r. यहाँ पे देखिए सारी टर्म्स क्या कांस्टेंट है, तो यानी कि कह सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. तो जो नया एक्सेलरेशन है जी न्यू या जी प्लेनेट है वो रेडियस डबल है, तो आपके पास जो प्लेनेट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी यानी कि प्रोपोर्शनल टू 2r. तो आपके पास जो टाइम पीरियड है क्या वैल्यू, T इक्वल टू 2π√L/g, T इक्वल टू √L/g, इसको बोल देते T1. यानी कि अर्थ पे और प्लेनेट पे टाइम पीरियड निकालें तो आपका कितना हो जाएगा, 2π. लेंथ अभी भी वही है आपके पास पेंडुलम की, लेकिन जो जी है वो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा पुराने जी से. तो आपका यहाँ से जो नए प्लेनेट पे टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, पुराने टाइम पीरियड का यानी कि अर्थ के टाइम पीरियड का √2. और इसका क्या सेंस लिखता है कि आपके पास अगर टाइम पीरियड कम हो गया मीन्स फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी नए प्लेनेट पे, फ्रिक्वेंसी न्यू प्लेनेट पे √2 टाइम्स हो जाएगी आपके पास, मान लीजिए फ्रिक्वेंसी ऑफ अर्थ के. इसका मतलब आपके पास जो क्लॉक है
वो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन देखें यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर एस विल रन फास्टर देन पी, तो ये तो गलत हो गया। पी रन फास्टर देन एस, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 बट बोथ रन एट द सेम रेट, ये भी गलत हो गया। बोथ रन एट द सेम रेट बट डिफरेंट ऑन अर्थ, ये भी गलत हो गया। आपके पास सिंपल क्या होगा, जो पी क्लॉक है वो फास्ट हो जाएगी एज कम्पेयर टू सेकेंड। सो आवर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।